इससे पहले लेक्चर में हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड बाय फैक्टराइजेशन, जिसमें हम फैक्टर्स बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स, जिसमें हम स्क्वेयर्स को कंप्लीट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और तीसरा मेथड हमारे पास होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला मेथड बाय फैक्टराइजेशन लेक्चर नंबर 1 में कवर हो चुका है। मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए हमें ये जो लीनियर टर्म होती है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। कि 6x है, इसको हमने ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर हम उनको सम करें तो उसका आंसर 6x आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर -7x² आना चाहिए। मेरे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी कि 7x एंड -x। अगर मैं इनको सम करूंगा तो इसका आंसर 6x आएगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर -7x² आएगा। सो 6x की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x² प्लस 7x माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो पीछे बच जाएगा x प्लस 7। अगली दो टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो कॉमन लेंगे। यहाँ से हमारे पास -1 कॉमन आ रहा है तो पीछे बच जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारे पास x प्लस 7 अगेन कॉमन आ रहा है। x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -7, और अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, -7 एंड 1। सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7 एंड 1। अगर हम इनको इक्वेशन में x की जगह पे किसी को भी पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड, जो कि है बाय फैक्टराइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड, जो कि है बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स। कंप्लीटिंग स्केल्स हमारे पास एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम स्केल्स को कंप्लीट करते हैं। समटाइम्स हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं कि जिनको हम इजीली बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं कर सकते, कि जिनके हम फैक्टर्स बनाते हैं वो फ्रैक्शंस में बनते हैं, या हमारे लिए फ्रैक्शंस जो हैं वो बनाना थोड़े से मुश्किल होते हैं। हर वो इक्वेशन जिसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं उसको हम बाय कंप्लीटिंग स्केल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं वही एग्जांपल जो बाय फैक्टराइजेशन हमने सॉल्व की उसको अब बाय कंप्लीटिंग स्केल्स सॉल्व करूंगा। इक्वेशन हमारे पास थी x² प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जब आप बाय कंप्लीटिंग स्केल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
तो सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म होती है इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं होगा तो उसको बाकी सब के साथ डिवाइड कर देंगे और इसको 1 बनाएंगे। जब भी बाय कंप्लीटिंग स्केल सॉल्व करेंगे पहला स्टेप ये होगा कि क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी ही क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। दूसरा स्टेप ये होगा कि ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 7। अगर मैं एक जनरल स्क्वायर लूँ, फॉर एग्जांपल x प्लस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास टर्म्स बच गई हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको हमने एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या चीज़ ऐड की जाएगी वो हमने फाइंड करनी है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर प्लस 6x को इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें मुझे एक तो ए स्क्वायर जो है वो ऐड करना पड़ेगा प्लस ए स्क्वायर। बेसिक अलजेब्रा से हमें पता है कि जो चीज़ हम इक्वेशन की एक साइड पे ऐड करते हैं वही चीज़ इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी ऐड करते हैं। सो इस साइड पे भी ए स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। अब ए को फाइंड कैसे करना है, इसी से हम कंपेयर करेंगे कि 6x इज इक्वल टू 2ax, 6x is equal to 2ax and a is equal to 3. a is actually the half of the coefficient of this linear term. So दोनों साइड्स पे हम 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 3 स्क्वायर। ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 प्लस 9। x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 and x is equal to minus 3 plus minus 4. If x is equal to minus 3 plus 4 then x is equal to 1, and if x is equal to minus 3 minus 4 then x is equal to -7। x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 1 एंड -7। सॉल्यूशन सेट में हम इनको लिखेंगे 1 एंड -7। ये सेम वही रिजल्ट्स आए जो हमने बाय फैक्टराइजेशन अचीव किए थे। सो कोई भी इक्वेशन जिसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं उसको हम बाय कंप्लीटिंग स्केल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लूँगा कि जिसको हमें बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 437 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है तो इसके मुझे फैक्टर्स बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। मे बी इसके फैक्टर्स जो हैं वो बन जाएं या फ्रैक्शंस में बने, लेकिन जब हमारे पास फैक्टर्स बनाना थोड़े से डिफ़िकल्ट हों तब हम उसको बाय कंप्लीटिंग स्केल्स सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्केल्स के लिए सबसे पहला स्टेप वही कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ही 1 है। दूसरे स्टेप में हम कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 437।
7। तीसरे स्टेप में हमने ये करना होगा कि इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जैसे हमने पिछली जो एग्जांपल थी उसमें देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x को अगर इसको मैंने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो इसमें ए स्क्वायर जो है वो ऐड करना पड़ेगा, तो इक्वल की दोनों साइड्स पे ऐड करना पड़ेगा। अब ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, वही कि x प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2। एक्चुअली a इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म, जैसे कि मैंने पिछली एग्जांपल में बताया, तो इसका 4 का हाफ जो है वो हमारे पास 2 ही होगा। सो 2 का स्क्वायर जो है वो हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 437 प्लस 2 स्क्वायर। ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया। x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 437 प्लस 4, या x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, तब ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 441 का स्क्वायर रूट हमारे पास होगा प्लस माइनस 21। नाउ x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 21। if x is equal to -2 plus 21, then x is equal to 19, and if x is equal to -2 minus 21, then x is equal to -23। x की हमारे पास दो वैल्यूज आई, 19 and -23, so solution set is equal to 19 and -23। ये था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व किया, कि जिस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाना हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड, जो कि है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक फार्मूला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से डिराइव हुआ है। एक्चुअली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स सॉल्व करते हैं तो x की जो वैल्यूज़ आती हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको जब हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट a है, सो हम सबके कोफिशिएंट्स को a से डिवाइड करेंगे ताकि इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाए। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास c ओवर a जो है वो कांस्टेंट है, तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर ax इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। अब इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि ये जो लीनियर टर्म होगी इसके कोफिशिएंट का जो हाफ होगा उसका स्क्वायर हम
दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस इसका प्लस बी ओवर ए एक्स, इसका हाफ हो जाएगा बी ओवर टू ए। सो बी ओवर टू ए का स्क्वायर जो है वो हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे, माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर टू ए का स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, एक्स प्लस बी ओवर टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स प्लस बी ओवर टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम अगर हम लें तो 4a स्क्वायर, दिस विल बिकम माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। x प्लस b ओवर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। इधर x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर, इसका स्क्वायर रूट हम ले लें, ये हो जाएगा 2a, दिस विल बी प्लस माइनस, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लें 2a, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट। ये हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूला में हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स पुट करेंगे। a विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म, b विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म एंड c इज द कांस्टेंट। अब हम एक एग्जांपल को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ, जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 15। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूला में हम a, b और c की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। दिस विल बिकम x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू माइनस 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6। ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस माइनस
1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 15 इंटू 6 90 एंड 90 इंटू 4 360 1 प्लस 360 स्क्वायर रूट ओवर 12 ये हो गया -1 प्लस माइनस 361 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 12। 361 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 19। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 12। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। x इज इक्वल टू -1 प्लस 19 ओवर 12 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 19 ओवर 12। if this then x is equal to 18 over 12। इसको अगर हम सॉल्व कर लें दिस विल बी 3/2। if x is equal to -1 minus 19 over 12 then x will become -20 over 12। इसको अगर हम सॉल्व कर लें 4 3s are 12 and 4 5s are 20 this will be -5 over 3। हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 3/2 एंड -5/3।